हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं और मैं आशा करता कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए जो हम एक सीरीज 41,000 की शुरू कर रहे थे उसमें हम वॉल्यूम 1 को स्टार्ट करें। अलग अलग चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हम कंडक्टेंस से जो हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक टॉपिक है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे पास है उन सभी क्वेश्चन को हम आज करेंगे। ठीक है, और आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन द कंडक्टेंस ऑफ ए शॉर्ट सर्किट ऑन 125 वोल्ट विच रिजल्ट्स इन ए शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 400 एम्पियर। ठीक है, यहां पर हमें क्या निकालना है? एक 125 वोल्ट दिया है, शॉर्ट सर्किट के चालकत्व को ज्ञात करना है। ठीक है, परिणामी धारा इतनी है। तो देखो, रेजिस्टेंस बराबर हम क्या कर सकते हैं? V बाई आई कर सकते हैं। ठीक है, और जब यहां पर हमारे पास हो जाएगा ये वोल्टेज कितना है, 124 होगा। ठीक है, और एम्पियर ये हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक, अब या फिर इसको आप 4 से काट लो, 4×3=12, 4×4 और बटे ये 100 बचा, 0.0 करना आप इसको यहाँ पर 0.31। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहा है 0.31। अब G बराबर क्या होता है? 1/R। क्या होता है? G बराबर 1/R। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ऊपर आता हूँ, फिर से बताता हूँ इसमें। तो G के बराबर में हम लिखेंगे 1 बाई, इसी को लिख लेते हैं अपन, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको 0.31 या फिर 100/31 आ जाएगा। ठीक है, इसके कट करोगे आप तो आप इससे आ जाएगा डी वाला राइट ऑप्शन। कौन सा? डी वाला राइट ऑप्शन होगा हमारे पास, ये इस प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं इसके साथ में हम। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। ठीक है, 3 रेजिस्टर्स ऑफ कंडक्टेंस 0.1 सीमेंस, 0.4 सीमेंस एंड 0.5 सीमेंस आर connected in parallel. Calculate the equivalent resistance of circuit. ठीक है, तो हमारे पास 3 अलग अलग क्या दे है? 3 रेजिस्टेंस बोल रहा है, लेकिन ये किस में दिया है? कंडक्टेंस में इसकी वैल्यू को दी है। ठीक है, अब जब कंडक्टेंस में हम कंडक्टेंस पहले निकालेंगे तो G1 पैरेलल में G1, G2 और G3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0.5 1 आ जाएगा। ठीक है, जब 1 आएगा हमारे पास, ठीक है, कितना आ रहा है? कंडक्टेंस तो 1 आ रहा है हमारे पास। इसका क्या आ रहा है हमारे पास? कंडक्टेंस हमारे पास 1 आ जाएगा। और इसको अगर हम रेजिस्टेंस में प्रतिरोध ओम में निकालेंगे तो इसका हमारे पास ऑपोजिट में क्या आ जाएगा? इसका ऑपोजिट होगा इसके पास हमारे पास। तो G बराबर हमारे पास क्या होता है? 1/R। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आएगा ए वाला। कौन सा आ जाएगा? ए वाला राइट ऑप्शन होगा। जैसे ये वाला सीमेन है, ठीक है, इसका ये 1 से 1 काटोगे तो वही आएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास हो गया राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कैलकुलेट जी इक्वलेंट इन द फॉलोइंग सर्किट। क्या इसमें बोला है? सीमेन में दिया है, ये भी कंडक्टेंस से ही निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी ये बात है कि प्रॉपर दिख नहीं रही है हमारे पास 4, ये 6 और ये 12 और ये 8 और ये 2। ठीक है, अब देखो ये क्या हमारे पास इसका और इसका गुना का 4×3=12 और ये इसका मतलब वो नहीं है। ठीक है, इसको आप करोगे, ये पैरेलल में इधर है और ये पैरेलल में इधर है। ठीक है, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको बताता हूँ, एक प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। ठीक है, अब 8 और 4 कैसे है? समांतर में है, तो समांतर में क्या आता है? ये जुड़ जाएगा आपस में, तो 12 हो जाएगा। और ठीक है, देखो 12 और 6 कैसा हो जाएगा हमारे पास? फिर सीरीज में जुड़ा है तो समांतर में, अतः समांतर में जुड़ेंगे। तो देखो इसमें हमारे पास हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करके क्या है? 12 × 6 बटे
12 + 6 कर लेंगे आप, तो ये 4 सीमेन हमारे पास आ जाएगा। क्या रहे, सीरीज को हम पैरेलल के समान इसको हल करते हैं, ठीक है। और G2 अगर हम निकाले तो 2 सीमेंट समांतर में जुड़े हैं, ठीक है, तो ये श्रेणी में जुड़ेंगे और ये आपस में कैसे जुड़ जाएंगे, 6 हो जाएगा। अब टोटल इक्विवेलेंट G1 और G3 इस सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर लेंगे, समांतर में निकालेंगे इसको, तो ये हमारे पास 4 सीमेंट कितना आ रहा, 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न परिपथ के लिए चालकत्व ज्ञात करें, ठीक है। तो ये हमारे पास चालकत्व ज्ञात करना है, यानी कि कंडक्टेंस हमें निकालना है। एम्पियर दिया है, ओम दिया है हमारे पास, ठीक है। तो इस सर्किट में जो हमारे पास ओम दिया है उसी को हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास ये दिया है रेजिस्टेंस और ये हमारे पास दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका वोल्टेज निकाल लेते हैं। वोल्टेज निकालने का फार्मूला ये हमारे पास है, क्या रहेगा, V = I × R होगा, ठीक है। R I कितना करंट जा रही है, मिली एम्पियर में जा रही है। मिली एम्पियर को हम लिखेंगे 2 × 10⁻³ कर लेंगे, गुणित रेजिस्टेंस हमारे पास किलो ओम में है तो 10 × 10, तो ये इससे ये कट जाएगा 10, तो 20 वोल्ट हमारे पास आता है, ठीक है। अब G बराबर होता है I/V, क्यों होता है, R = V/I होता है, इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, G होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका। अब इसमें मान रख लो I कितना है हमारे पास, टोटल 2 × 10⁻³ तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 10 बचे, ये ऊपर जाएगा तो और भी माइनस में आ जाएगा, तो 1 × 1 - 4, ठीक है। ऐसा भी आंसर आ सकता है या फिर इसको माइक्रो में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि आंसर हमारा किस टाइप से दिया है ऑप्शन में, उसके अकॉर्डिंग हमें करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्या है, सिग्मा। इसको हम रिप्रेजेंटेड करते किससे, तो ये सिग्मा कंडक्टिविटी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो डी वाला राइट ऑप्शन, रो रेजिस्टिविटी, इससे रो से प्रदर्शित करते, इसको हम आर से, इसको जी से और इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इससे सिग्मा से इसको हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट ओम होती है, इसकी मोह होती है और इसकी ओम मीटर होती है और इसकी मोह पर मीटर होती है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस भी आप याद रखना, ठीक है। आप आगे देख लो, यहाँ पे मैंने जो बातें बताई वो तो सारी चीजें यही रिप्रेजेंट करके दिया है, आप इसको एक बार देख सकते हैं वीडियो को पूछ करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द SI ड्राइवेड यूनिट फॉर कंडक्टेंस इज, तो कंडक्टेंस की यूनिट हमारे पास क्या है, सीमेन या मोह, ठीक है, ये मोह या सीमेन, ठीक है। और ये किसकी यूनिट है, ये हमारे पास रो रेजिस्टिविटी की, ये ओम आर की, ठीक है, रेजिस्टेंस की, और ये वोल्टेज की, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, द कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, क्या है, चालकता, उस चालक का चालकत्व है, चालकता किस का है, तो देखो, तो यहां पर हमारे पास होगा ओनली वैल्यू इज 1 m³, जिसका आयतन केवल 1 m³ होता है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना, चालकता उस चालक का चालकत्व है जिसका आयतन 1 m³ है, क्या है, 1 m³ है, ये, ठीक है। आगे बढ़ते हम इसमें, ये हमारे पास आंसर इसका निकाले थे। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की यूनिट क्या आती है, सीमेन होगी, सी वाला राइट ऑप्शन है, इसको हमने देख लिया, ठीक है। और ये फार्मूला आप याद रखना क्योंकि अलग अलग समय पे हमें अलग अलग इसको याद, ठीक है। आर बराबर ये अगर जी के बराबर में दिया तो जी के बराबर में क्या होता है, एरिया बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी एल, ठीक, या फिर सिग्मा लिखेंगे इसमें और एल कर सकते हैं, तो ये इसका आ जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध का विलोम होता है ये हमारे पास कंडक्टेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास,
फाइंड द कंडक्टेंस ऑफ ए शॉर्ट सर्किट ऑन 100 वोल्ट विच रिजल्ट इन ए शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 500 एम्पियर। क्या बोला है, यहां पर बोल रहा है कि एक 100 वोल्ट पर एक लघु परिपथ के चालकत्व की गणना कीजिए जो लघु परिपथ में कितना करंट ले रहा है, 500 की धारा का परिणाम। देखो रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो हमारे पास V बटे I होता है और कंडक्टेंस से निकालना है तो I बटे V होता है। तो कंडक्टेंस करंट कितना है 500 और वोल्टेज कितना ही है तो 5 आ जाएगा, 5 सिग्मा ए वाला बस राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, फोर रेजिस्टेंस ईच ऑफ 10 ohm are connected in parallel. What is the value of equivalent conductance of a circuit? ठीक है, सर्किट का निकालना। अगर हमारे पास ये कैसा कनेक्शन है, पैरेलल में कनेक्शन है 4, ठीक है, और 10 का है, तो इसको हम काटेंगे तो हमारे पास क्या है 2.5 आ जाएगा। ठीक है, दो दूनी 4, 2 बचेगा 5, तो ये आएगा। लेकिन अगर G बराबर हमें निकालना है तो 1/2 तो 5 करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हटाओ तो 10 आएगा ये, और वापस इसको कट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मोह में निकलेगा हमारे पास, किसमें निकलेगा, मोह में, और 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास जो तरीका है कि अगर आप इसको डायरेक्टली निकालोगे तो G बराबर हमारे पास क्या होता है 1/R होता है। ठीक है, R का मान 10 है और इसको आप कट करोगे कंडक्टेंस समय तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और ये पैरेलल में है तो पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने के लिए G1 प्लस G2 प्लस G3 लिखते हैं। ठीक है, ये लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस एलिमेंट में अधिकतम चालकता होती है, चालकता है। ठीक है, तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर दें। ठीक है, तो चालकता की बात करें यहाँ पर तो देखो सिल्वर दिया है, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टेनलेस स्टील, इसमें सबसे कम होती है। इसके बाद में सबसे ज्यादा देखो, एक सिल्वर, दूसरे नंबर पे कॉपर, तीसरे पे, और ये चौथे पे रखूंगा ए वाली हमारे पास सिल्वर सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है। इसी कारण उसका हम मानेंगे कि ज्यादा कंडक्टेंस होते तो हम इसका यूज जहां पर ज्यादा खर्च कर सकते हो और जहां पर हम कंडक्टिविटी की ज्यादा सेंसिटिविटी के बढ़ाने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, चांदी में अधिकतम विद्युत चालकता होती है क्योंकि इसकी न्यूनतम प्रतिरोधकता है, कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, ये हमारे पास चांदी है। नेक्स्ट आगे अगर हम देखते हैं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी देख लेते दोनों, तो देखो चालकता हमारे पास कितनी होती है सिल्वर की 6.25 इंटू 10⁻7। ठीक है, और कॉपर की बात करें तो देखो यहाँ पे एक बढ़ गया, बाकी कुछ भी नहीं, रेजिस्टिविटी में थोड़ा सा बढ़ गया, और यहाँ कम का 5.88 10⁻7। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की भी कॉपर के बाद उसकी कंडक्टिविटी आती है, रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है और कंडक्टिविटी इसकी 5 में आएगी। ठीक है, एल्यूमिनियम, इसमें रेजिस्टिविटी और बढ़ जाएगी, उसके बाद टंगस्टन की भी बढ़ जाएगी। तो आप है ना इन सभी को याद कर सकते हैं किसकी कितनी होती है। अगर डायरेक्टली आपको नंबर पूछा तो याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अभी हम इसका अगले क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, तो देखो ए कंडक्टर इज 1 मीटर लॉन्ग, it has a cross-sectional area 5 mm square. If the resistance of the conductor is 5 ohm, find the conductivity. क्या बोला हमें कंडक्टिविटी निकालना है, लंबाई दिया है हमारे पास, एरिया दिया है और इसकी प्रतिरोध दिया है। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो ये लंबाई सबसे पहले गिवन डाटा क्या है, गिवन
ठीक है। एरिया एमएम में है तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें -10⁻⁻6 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है। रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, रेजिस्टिविटी के ऑपोजिट होती है। ठीक है। और रेजिस्टिविटी सबसे पहले अगर हम देखें रेजिस्टिविटी तो आर ए आती है। ठीक है। यहाँ पर आर ए हो जाएगी हमारे पास। ठीक है। अब रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट करोगे तो कंडक्टिविटी, इसको रेजिस्टिविटी में कन्वर्ट कर लो तो यहाँ पर एल बटे आर ए हो गया। ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसमें हमने मान रखा लंबाई हमारे पास 100 है, रेजिस्टेंस का मान 5, एरिया 5 गुना 10 की घात 6 हो जाएगी। ठीक है। 5 से 5 50 25 होता है, और इसको आप 25 से 4 बार में काट करो, ये ऊपर जाके 10 की घात 6 पॉजिटिव आंसर। ठीक है। सीमेन पर मीटर में ये आ जाएगा हमारे पास। बाकी कुछ नहीं, आप इस फार्मूले को थोड़ा कन्वर्ट करना सीखना आपको आना चाहिए। ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है, हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो यहां पर हो जाएगा सीमेन पर मीटर, सी वाला राइट ऑप्शन होगा हमारे पास। ठीक है। चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है, सीमेन पर मीटर होता है। किसी पदार्थ का विशिष्ट चालकत्व उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थकाट क्षेत्रफल के चालक के लंबवत चालकत्व के बराबर होता है। ठीक है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाय, क्या बोला है, एक चालक के विशिष्ट चालकत्व का खालिस्तान के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। किसके द्वारा, एक चालक के विशिष्ट चालकत्व को खालिस्तान के द्वारा दिया जाता, चालक के। तो मैंने अभी आपको बोला कि कंडक्टेंस को एल बट्टे आर ए में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अगर आर नहीं है यहाँ पे तो इसको हम यहाँ पे जी कर सकते हैं, एल जी और ए। ठीक है। तो यहां पर कौन सा है, एल जी, ये सीमेन पर मीटर, तो ये वाला डी वाला। ठीक है। बाकी इसमें एक ऑप्शन देखो, ये वाला बी ऑप्शन अगर आप सही देखोगे इसको, लेकिन इसकी यूनिट में अंतर है। ठीक है। तो आपको यूनिट में भी ध्यान देना है कि भाई हमारी गलती, जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है आपको आता है, लेकिन आप क्या करोगे, छोटी सी गलती होगी ना उसमें ही आप लोगों का नुकसान होगा। ठीक है। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। हम इतने सारे क्वेश्चन इसीलिए लेकर आ रहे हैं कि हम हर तरह से क्वेश्चन को टेकल करना सीखे, हर तरह के लैंग्वेज को समझ पाए और आगे हम बढ़ सके। ठीक है। देखो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूं, मैं जितना मुझे टाइम मिलता है उतना मैं कर रहा हूं, जितना ज्यादा रिस्पॉन्स रहेगा उतना मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार के अगर आप मुझसे गलती होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, उसमें कुछ कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा ताकि कुछ भी पढ़ाने का तरीका है और उसको हम चेंज कर सकें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट डिपेंडेंट अपॉन मटेरियल यूज एंड फिजिकल डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पैरामीटर है प्रयुक्त सामग्री और चालक के भौतिक आयाम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो करता है, संट चालकत्व कंडक्टेंस से भी करता है, ये भी। तो हमारे पास ये आ जाएगा संट। क्या है, संट कंडक्टेंस क्या आता है, का मान उपयोग किए हुए पदार्थ और कंडक्टर के भौतिक फिजिकल आयाम पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसे चालक के बीच क्षरण धारा के प्रवाह के रूप में हम परिभाषित किया जाता है। यह लाइन की पूरी लंबाई में समान रूप से वितरित होता है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन हम किससे करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक सीमेन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या है, प्रतिरोधक का उल्टा कहा, प्रतिरोधक का, ठीक है, प्रतिरोधक रेजिस्टेंस का, तो ये हमारे पास हो जाएगा कंडक्टेंस का, क्या है, कंडक्टेंस हो जाएगा ये प्रतिरोध का उल्टा। ठीक है। एक और यहाँ पर एक पॉइंट अच्छी बात है कि ये प्रतिबाधा का उल्टा अगर आपको पूछेगा तो प्रवेश्यता, प्रतिबाधा
प्रवश्यता हम जी से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबाधा जेड से। जेड भी हमारे पास के रेजिस्टेंस के समान ही है, लेकिन एसी सर्किट में कैपेसिटर हो गया, इंडक्टेंस हो गया, इनके कारण रिलेक्टेंस आता है। जितना भी मतलब करंट के फ्लो का विरोध करता है, उन सभी को मिलाकर हम एक इंपीडेंस नाम दिया, ठीक है, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इस बातों को आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्या है, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ। कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल की बात करें तो रेजिस्टिविटी आती है, और कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और रेजिस्टिविटी को मोह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना इससे भी। ठीक है, तो डी वाला हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एनालॉगस टू कंडक्टिविटी। क्या बोला है, निम्न में से कौन सा शब्द चालकता के अनुरूप है बोला है। ठीक है, किसके अनुरूप बोला है, चालकता। तो इंडक्टेंस नहीं है, रिटेंटिविटी नहीं है, रेजिस्टिविटी भी नहीं है, और परमेबिलिटी की बात करें तो कंडक्टिविटी के एनालॉगस में आती है। ठीक है, किसके, चालकता के अनुरूप प्रागम्यता होती है। चालकता इलेक्ट्रिकल सर्किट का गुण है, इसकी यूनिट मोह पर मीटर होती है, जबकि प्रागम्यता क्या है, इसको हम प्रागम्यता मैग्नेटिक सर्किट का गुण होता है, इसकी यूनिट हेनरी पर मीटर होती है। और प्रागम्यता मैग्नेटिक सर्किट में यह बताता है कि मैग्नेटिक मटेरियल से वायु की तुलना में कितना फ्लक्स गुजर सकता है, इसकी तुलना में, एयर की तुलना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल इज डिटरमाइंड बाय। क्या बोला है, कंडक्टिविटी को हमें डिटरमाइन करना है, धातु की चालकता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, धातु की चालकता, तो ये हमारे पास किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, चार्ज प्रोड्यूस बाय ए मेटल। और अगला क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन एंड द मोबिलिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये बात सही है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता और इलेक्ट्रॉनिक सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, धातु की चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता और इलेक्ट्रॉनिक सांद्रता द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद सेमीकंडक्टर में, उसके बाद इंसुलेटर में आती है, सबसे कम इंसुलेटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द कंडक्टेंस इन मोह of conductor when the value of current that flow through the conductor is 2 ampere and the potential difference between the end of the conductor is। क्या है हमारे पास, 40 वोल्ट एक चालक के चालकत्व को मोह में निर्धारित करें जब चालक के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा 2 एम्पियर है, तो चालक के आरंभ और अंत के बीच में वोल्टता इतनी हमारे पास 40। मोह में इसको निकालना है हमें। ठीक है, किसमें निकालना है, मोह में इसको हमें निकालना है। क्या निकालना है, चालक के चालकत्व को मोह में निकालना है, कंडक्टेंस का, चालक के कंडक्टेंस को। तो देखो एम्पियर में दिया है और ये इसमें दिया है, तो 2/40 करो आप, 1 तो आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट में करोगे तो ये 0 और 0 कट जाएगा। ठीक, 0 और 0 कट, फिर भी हमारे पास 1/2 बचा है, तो पॉइंट बी वाला राइट ऑप्शन कौन सा है, बी वाला राइट ऑप्शन। इस तरह से करेंगे हम, इस तरह से। ठीक है, आर के बराबर में यह होता है V/I होता है, लेकिन इसके ऑपोजिट आप इसको करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द कंडक्टिविटी इन मोह पर मीटर। क्या बोला है, हमें कंडक्टिविटी बताना है ऑफ ए 2 ohm सर्कुलर वायर, 2 ohm की सर्कुलर वायर, व्हेन द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ द वायर आर 10 मीटर एंड 0.8 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या बोला है, 2 ohm वाले गोलाकार तार की चालकता मोह पर मीटर में क्या होगा, जब तार की लंबाई और व्यास ये हमारे पास है। ठीक है, तार की लंबाई और ये हमारे पास है,
चालकता निकालना है तो देखो रेडियस सबसे पहले डायमेंशन तो हमें दी है, तो डायमेंशन को रेडियस में हमें कन्वर्ट करने के लिए इससे गुना करेंगे। 0.8 हमारे पास है तो इसको आधा कर लेंगे तो ये हमारे पास आर का मान आएगा। अब रेजिस्टेंस का मान हमारे पास कितना है 2 और लंबाई ये है हमारे पास 10 मीटर। तो अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि आर बराबर रो एल बाई ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है रेजिस्टिविटी निकालना है। रेजिस्टिविटी निकालने के लिए ये आ जाएगा हमारे पास फार्मूला और इस फार्मूले का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रेजिस्टेंस 2 है तो ये हमने 2 रखा, एरिया हमारे पास 3.14 क्यों एरिया ए बराबर हमारे पास क्या होता है एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान हमने रखा 3.14 और आर का स्क्वायर कर लिया, ये डबल हो जाएगा इसमें गुना करेंगे। ठीक है, और बटे में लंबाई हमारे पास 10 है। ठीक है, 2 जीरो से आप दोनों जीरो को इधर कर लो, ठीक है, इस जीरो को भी इधर कर लो, ये वाला याद इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप इसको कट करो, ठीक है, पूरा अगर आप इसको कट करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इसका। अब हमें इसको कन्वर्ट करना रहेगा भाई, किसमें कन्वर्ट करना रहेगा इसमें। ठीक है, सिग्मा बराबर मोह में। ठीक है, अब इसको आप मान रखेगा मोह का मान, ये आ जाएगा इसमें, तो 9.952 मोह पर मीटर में आ गया। ठीक है, कैलकुलेट को आप ध्यान रखना, वैसे मैंने आपको तरीका बताया हूं, कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, डिटरमाइन द कंडक्टेंस इन सिग्मा, क्या है कंडक्टेंस निकालना है हमें ऑफ ए कंडक्टर when the potential difference between the end of the conductor is 30 volt and the current flowing through the conductor is V। ठीक है, तो देखो कंडक्टेंस हमें निकालना है तो यहाँ पर G बराबर 3/3, ये कट जाएगा और 1/4, तो पॉइंट में आ जाएगा हमारे पास ए वाला, क्या आएगा ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी प्रकार आगे हम देख लेते हैं इसको, देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंडेंस ऑफ है, चालक की प्रतिरोधकता खाली स्थान पर निर्भर करती है। तो रेजिस्टिविटी प्रेशर के ऊपर, तापमान, प्रतिरोध की मात्रा और शेप ऑफ प्रोसेस में, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करो। ठीक है, टेम्परेचर पे चालक की कंडक्टर की प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, तापमान परिवर्तित होने पर क्या होगा, चालक का प्रतिरोध भी परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ए परफेक्ट कंडक्टर द फिक्स्ड स्ट्रेंथ एट ए डायमेंशन equal to the skin depth x% of the field strength at its surface, the value x% is। क्या बोला है, एक संपूर्ण चालक के लिए, क्या बोला है, एक संपूर्ण चालक के लिए त्वचा की गहराई के बराबर विद्युत क्षमता का मान, उसकी सतह पर व्याप्त विद्युत क्षमता के x% के बराबर है x% का मान। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, स्किन डेप्थ निकालने का फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, और ये हमारे पास होता है स्किन डेप्थ निकालने का फार्मूला। ठीक है, स्किन डेप्थ को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, 1/अल्फा या फिर बराबर इक्वल में करेंगे तो यहाँ √2 बाई ये आ जाएगा माइनस और सिग्मा। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, इसको याद रखोगे, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, अब ये क्या हमारे पास, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और ये परमेबिलिटी है हमारे पास और ये कंडक्टिविटी है। ठीक है, ये कंडक्टिविटी। अब कंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे होगी, कंडक्टर की कंडक्टिविटी हमारे पास कितने हैं, इन्फिनिटी। तो सिग्मा का मान कितना होगा भाई यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। कैसे, एक संपूर्ण चालक है, मतलब पूरी तरह से, यह बात ही ऐसी कर रहा हुआ,
संपूर्ण चालक है वो, मतलब इन्फिनिट इसकी कंडक्टिविटी है। ठीक है, अब वो बात कर रहा है त्वचा की गहराई के बराबर विद्युत क्षमता का मान उसकी सतह पर व्याप्त विद्युत क्षमता के कितने परसेंटेज है, x% है। ठीक है, तो ये अगर आपको ये इंफिनिटी हो गया तो ये तो पूरी तरह से है ना, अगर ये बढ़ता है तो ये घटेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि भाई स्किन डेप्थ निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 अल्फा होता है, या फिर एंडरोड में 2, और ये हमारा फ्रिक्वेंसी हो गए, और म्यू हो गया, और ये हो गया। ठीक, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर डस इट्स पास करंट, कंडक्टर के निम्नलिखित किस गुणधर्म के कारण धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, कंडक्टर के किस गुण के कारण करंट फ्लो होता है। तो आपको पता होगा कि कंडक्टेंस के कारण जितना ज्यादा चालकत्व रहेगा, कंडक्टेंस होगा, उतना ही अच्छा वो कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, क्या होता है, चालक जो कंडक्टर रहता है उसका जो गुण रहता है उसको हम कंडक्टेंस या चालकत्व बोलते हैं। ठीक है, और वो इसके कारण ही धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध पदार्थ का कौन सा गुण है, कि वो धारा के मार्ग का रुकावट प्रदान करेगा, अवरोध उत्पन्न करता है। और चालकत्व क्या करेगा, उसमें जाने के लिए सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, चालक का चालकत्व अधिक होगा तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, यानी कि वो एक कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्यतक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द कंडक्टेंस ऑफ ए शॉर्ट सर्किट ऑन 120 वोल्ट विच रिजल्ट इन ए शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 500 एम्पियर। ठीक है, क्या है, चालकत्व की गणना करना है हमें। तो हमारे पास देखो G बराबर क्या होता है, I/V होगा। ठीक है, इसका ऑपोजिट होना है ना, तो मैं यहाँ G का मान रख लेता है इस कॉर्नर में आके, है ना, लेफ्ट साइड में। तो इसमें आप देखोगे भाई करंट तो हमारे पास कितना है, 500 है, और यहाँ पर है 120 वोल्टेज, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। इससे आप काटोगे 50 तो 25/6 हो जाएगा। ठीक है, 25/6 को आप काट सकते हैं इसको। ठीक है, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 के बाद 6 बचा, 60 हो गए, 6 चौक 24, 6 कम 6, और यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ए वाला राइट ऑप्शन होगा। कौन सा, ए वाला राइट ऑप्शन। इस तरह से हम इसको निकाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्टेज बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 3 एम्पियर एंड द वैल्यू ऑफ कंडक्टर इज 0.3 मोल। क्या है, चालक के सिरों के बीच में विभवांतर पाने की वोल्टेज क्या होगा जब चालक के मध्य से विद्युत धारा कितने 3 एम्पियर है और चालक तो इतना है। तो देखो वोल्टेज निकालते हम I और R में। ठीक है, अगर हमारे पास वो नहीं है तो यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, करंट हमारे पास 3 है, 0.3 में है तो 0 का हो गया 3 तो 10 हो जाएगा। ए वाला राइट ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, कौन सा है, ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, धातु की विद्युत चालक क्या बोला है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल टाइपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ, क्या बोला है, चालक विशिष्ट रूप से खालिस्तान के क्रम में होती है। तो यहाँ पर खालिस्तान के क्रम में किस क्रम में होती है, चालक का इस क्रम में होती है, और रजिस्टिविटी किस क्रम में होती है, 8 में होती है। ठीक है, -8। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फिगर सो विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस। यहाँ पर एक आकृति दी है और उसके हमें कंडक्टेंस G का मान सीमेन में निकालना है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम आकृति को, भाई मेरे क्या दिया है, ये दिया है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ G का मान निकालना है, यहाँ करंट जारी है, ये भी दिया है हमें 2 एम्पियर, वोल्टेज ये है। तो हमने क्या बोला था भाई कि अगर G का मान निकालना है तो I/वोल्टेज करो। ठीक है, तो करंट का मान 2 है और 6 ये हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर कट करोगे 1/3 को अगर आप काटोगे
तो ये पॉइंट करोगे तो 0.33 इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना। ये था हमारा कंडक्टेंस, इसमें कंप्लीट हो गया है। आप आएंगे हमारे पास रजिस्टर के प्रकार, क्या है, टाइप ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, अलग अलग प्रकार के हम रजिस्टर का यूज करते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मोटर में, फैन में, ऐसे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग हम इसका यूज करेंगे। इन सब रेजिस्टेंस का यूज करेंगे उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, उसकी बनावट के अकॉर्डिंग। जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन हमने अभी तक पूछे हैं उन सभी को करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये हमारे पास है। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक घटकों के संदर्भ में इसके इलेक्ट्रॉनिक, यदि कोई प्रतिरोध जुड़े हैं और व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग का व्युत्क्रम व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर हो, तब इस प्रकार के संयोजक को खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है भाई मेरे पैरेलल सर्किट। इसमें देखो, इन द context of electronic component, if a number of resistors are connected and the reciprocal of sum of individual resistance, sum of reciprocal में करेगा। ठीक है, तो उस टाइप कौन से कनेक्शन रहते, तो क्योंकि पैरेलल में कनेक्शन रहते, इज इक्वल टू द सम ऑफ reciprocal of individual resistance, then the type of connection is called, इस हमारे पास पैरेलल। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के संदर्भ में यदि प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत प्रतिरोध की योग को अगर हम व्युत्क्रम व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर, तो इस प्रकार के कनेक्शन को समांतर कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, which from the following type of resistor are suitable for use at high power, क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रतिरोधक उच्च शक्ति के उपयोग में होता है। तो सबसे ज्यादा कार्बन का तो कम होता है भाई, कार्बन फिलामेंट का भी, मेटल का भी, लेकिन वायर बाउंड रहता है जो हाई पावर के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, हाई पावर के लिए यूज किया जाता है, और ये अधिक यूज में आता है। वायर बाउंड प्रतिरोध एक स्थायित्व और शक्ति निर्धारण उच्च होता है, इसका आकार भी बड़ा होता है। वायर बाउंड प्रतिरोध को किससे हम बनाते हैं, सेरेमिक कोर के, और ऊपर विद्युत रोधी तार को लपेटकर बनाया जाता है। रियोस्टेट एक प्रकार का वायर बाउंड प्रतिरोध रहता है जो रियोस्टेट हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, हम इसको देख लेते हैं। देखो, which of the following is not a type of resistor, इनमें से कौन सा ऐसा प्रकार है जो नहीं है। ठीक है, प्रतिरोध का प्रकार नहीं है। तो देखो, डिपोजिट कार्बन, जमा हुआ कार्बन, तो ये तो है। लो वोल्टेज इंक ग्लेस, तो ये नहीं होता भाई। कार्बन कंपोजिशन भी होता है, मेटल फिलामेंट भी होता है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों होता है, लेकिन लो वोल्टेज इंक ग्लेस की बात अभी तक हमने नहीं पढ़ा। अब हम देख लेते हैं कि भाई रजिस्टर के टाइप कितने हैं। ठीक है, तो देखो, डिपोजिटेड कार्बन, ठीक है, जमा हुआ कार्बन, मिश्रण कार्बन यानी कि कंपोजिट कार्बन, ठीक है, धातु परत, मेटल फिलामेंट, और वायर बाउंड प्रतिरोध। वायर बाउंड प्रतिरोध की बात कर रहा है, वेरिस्टर प्रतिरोध और थायरिस्टर प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके प्रकार है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वायर बाउंड रजिस्टर हैज गॉट ए यूनिक फ्यूचर ऑफ, क्या बोला है, वायर बाउंड प्रतिरोध की विशेष विशेषता क्या है। तो ये हाई स्टेबल रहता है। कैसा रहता है, हाई स्टेबल रहता है, इसलिए ये उसकी यूनिक फीचर्स है उसके। ठीक है, क्या है, एक तार कुंडली वायर बाउंड प्रतिरोध की उच्च विशेषता है कि उच्च शक्ति रेटिंग के लिए तार कुंडलित रजिस्टर का उपयोग किया जाता है, और तार कुंडलित प्रतिरोध में धातु के तार का
उपयोग प्रतिरोध तत्व के रूप में किया जाता है। अगला है नाइक्रोम। मैग्नीन का उपयोग सामान्य तौर पर धातु के तारों के रूप में किया जाता है क्योंकि वे विद्युत धारा के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करते हैं तथा उच्च तापमान पर संचालित होते हैं। इसे उच्च तापमान पर संचालित होते हैं। सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले कोर पदार्थ में प्लास्टिक, फाइबर, कांच या चीनी मिट्टी होते हैं। क्या है? सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले पदार्थ कोर पदार्थ में प्लास्टिक, फाइबर, कांच या चीनी मिट्टी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मटेरियल ऑफ रजिस्टर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोला है? करेक्ट ऑप्शन में चॉइस करना है इसके रिकॉर्डिंग मटेरियल ऑफ रजिस्टर। ठीक है। तो इसमें देखो बी वाला ऑप्शन, कार्बन कंपोजिट रजिस्टर हैव लो परमिटिविटी एंड आर रिलेटिव टॉलरेंस इन ओवरलोड कंडीशन। क्यू वाला है, थिक फिल्म रजिस्टर आर स्प्रे कोटेड व्हाइल थिन फिल्म रजिस्टर आर स्ट्रॉन्ग नाइक्रोम। क्या बोला है? यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको एक बार और। कार्बन मिश्रित प्रतिरोध को प्रेरकत्व निम्न होता है, अधिभार की स्थिति में अपेक्षाकृत टॉलरेंस होती है। ठीक है। ठीक फिल्म प्रतिरोधक स्प्रे कंटेंट होते हैं जबकि थिन फिल्म प्रतिरोधक उत्तेजित नाइक्रोम होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका राइट ऑप्शन देना है इसमें। ठीक है। तो देखो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास दोनों सही है इसका। ठीक है। तो देखो प्रतिरोध की सामग्री के संदर्भ में कार्बन मिश्रित प्रतिरोधक का प्रेरकत्व निम्न और अधिभार की स्थिति में अपेक्षाकृत टॉलरेंस होता है। ठीक है। इस पॉइंट को आप याद करें। अगला है थिक फिल्म प्रतिरोधक स्प्रे कंटेंट होते हैं जबकि थिन फिल्म प्रतिरोध उत्तेजित नाइक्रोम होते हैं। ठीक है। तो दोनों पॉइंटों को आपको याद रखना है। कार्बन संयोजन प्रतिरोधक की अगर हम बात करते हैं तो इससे हम सूक्ष्म कार्बन या बंधक बाइंडर के रूप में चूर्ण विद्युतरोधी सामग्री के साथ मिश्रित ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं। ये रजिस्टर क्या है? 1 ओम से लेकर 22 मेगा ओम के मानों में तथा सामान्य 0.1 और 0.125 और 0.25 और 2 वाट के विभिन्न रेटिंग के मिलते हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट्रियोस एनिमल एंड सेरेमिक रजिस्टर आर एग्जाम्पल ऑफ। क्या है? काचा एनिमल और सेरेमिक प्रतिरोध खालिस्तान के उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण है भाई? ये हमारे पास हो जाएगा वायर वाउंड रजिस्टर के एग्जाम्पल है। क्या है? काचा, वेट्रोस एनिमल और सेरेमिक वायर वाउंड प्रतिरोध के उदाहरण। वायर वाउंड प्रतिरोधक को खोखले पोर्सिलिन कोर हलो पोर्सिलिन या सेरेमिक कोर पर प्रतिरोधी तार जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन इत्यादि लपेट कर बनाया जाता है। ठीक है। वायर वाउंड प्रतिरोधक की रेंज कितनी होती है? वायर वाउंड प्रतिरोधक की रेंज 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक। ठीक है। वायर वाउंड प्रतिरोधक की पावर रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग होती है 200 वाट तक होती है और रियोस्टेट एक प्रकार का वायर वाउंड है। ठीक है। तो इन दोनों एग्जांपल्स को याद रखिए आप कि कौन कौन से ये होते हैं। ठीक है। यूजली रेजिस्टेंस यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में प्रयुक्त प्रतिरोधक उपयोग होता है। तो यहाँ पर किसका यूज करते ज्यादातर? ओमिक और वाटेज रेटिंग के।
वोल्टेज रेटिंग के प्रतिरोध को हम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, वोल्टेज और ओमिक रेटिंग नहीं, वोल्टेज और करंट रेटिंग नहीं, लेकिन ओमिक और वोल्टेज रेटिंग पावर की। ठीक है, तो यहाँ पर यह ध्यान रखना, सामान्य हम इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में प्रतिरोधक ओमिक और वोल्टेज रेटिंग का यूज करते हैं। अगला है which of the following type of resistor has highest value of temperature coefficient? क्या है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिरोध के ताप गुणांक का मान सबसे अधिक होता है? तो यह होता है ताप गुणांक का मान कार्बन कंपोजिशन का होता है। मेटल फिलामेंट का भी नहीं होता, कार्बन फिलामेंट का भी नहीं, वायर बाउंड का भी नहीं, लेकिन टेम्परेचर कोएफिशिएंट सबसे अधिक इसका होता है कार्बन कंपोजिशन प्रकार के प्रतिरोध का होता है। ठीक है, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक उच्च होता है और जब तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है और जब तापमान घटता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। यह कार्बन कणों के शिथिल होने के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसक्रिप्शन ऑफ लार्जेस्ट साइज रेजिस्टर given that the material used in is same। निम्न में से कौन सा सबसे बड़े आकार के प्रतिरोध का मान है जबकि सभी पदार्थों में समान है? तो जिसका पावर ज्यादा है उसकी साइज बड़ी होगी। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना ओम से मतलब नहीं है, इसका मेगा ओम में है, लेकिन ये 10 ओम का है, लेकिन पावर ज्यादा है तो रेटिंग इसकी साइज भी बड़ी होगी। तो जिस रेजिस्टेंस की वाट रेटिंग ज्यादा होती है उसका आकार बड़ा होता है। वाटेज रेटिंग अधिक होने पर रेजिस्टेंस अधिक पावर लॉस करता है, जिस कारण से उसका आकार बड़ा रखा जाता है। और 10 ओम 100 वाट के रेजिस्टेंस का आकार सबसे बड़ा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जितनी पावर ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस? क्या है कार्बन प्रतिरोध से संयोजन क्या है? तो ये है ब्लैक कार्बन सेपरेटेड फ्रॉम सॉलिड। क्या है? ठोस से अलग किया हुआ कार्बन ब्लैक। क्या है? ब्लैक कार्बन सेपरेटेड फ्रॉम सॉलिड, ठोस से अलग किया हुआ ब्लैक कार्बन। तो ये कार्बन प्रतिरोधक ठोस से अलग किया हुआ कार्बन ब्लैक का संगठन होता है। कार्बन प्रतिरोध आकार में छोटे होते हैं और सस्ते होते हैं। ठीक है, इसमें आकार में कार्बन प्रतिरोधक से संयोजक क्या है? कंपोजिशन ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है द प्रिसीजन रजिस्टर आर परिशुद्ध प्रतिरोधक है। तो ये हमारे पास वायर बाउंड रजिस्टर परिशुद्ध में आता है। ठीक है, इसमें आता है वायर बाउंड प्रतिरोध का उपयोग परिशुद्ध प्रतिरोध के रूप में किया जाता है। इसकी शक्ति रेटिंग अधिक और प्रतिरोध का मान इसमें कम होता है। ठीक है, अगला है तापमान गुणांक का प्रतिरोध। क्या है? अगला है तापमान गुणांक का प्रतिरोध, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम अगले लेक्चर को मैं यहाँ इसको रोकता हूँ और अगला वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा ताकि उस वीडियो में आप लोगों को और भी स्टेप बाय स्टेप आप देख पाओ। ठीक है, हम यहाँ तक आ गए हैं 282 क्वेश्चन, लेकिन इसके बीच में हम कोई क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को यहाँ से आगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।